जाकर बैठ गया। रात को साहूकार की पत्नी ने बेमन से उसे खाना भी खिला दिया। वो अपने शहर के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए किसी भूखे प्यासे के लिए हमदर्दी जाहिर करने का उसे हौसला नहीं होता था। खैर, रात को बुनकर उसी आंगन में सो गया। अब सपने में उसे फिर कर्म और किस्मत की देवी दिखाई दी। किस्मत की देवी ने कर्म की देवी से पूछा, कर्म की देवी, भला तुमने ये क्या किया? इस धन जोड़ने वाले के भाग्य में तो पैसा खर्च करना लिखा ही नहीं। फिर बुनकर को खाना खिलाकर तुमने ये फालतू खर्च क्यों होने दिया? कर्म की देवी बोली, किस्मत की देवी, अब मैंने जो उचित समझा कर दिया, आगे तुम्हारी मर्जी, जिस तरह चाहे इसकी कमी को पूरा करो। अगले कई रोज तक वो वहां रहा, लेकिन धन जोड़ने वाले के घर उसे कुछ न मिला और उसे वापस जाना पड़ा। फिर बेचारा वहां से मजबूर होकर धन उड़ाने वाले की तलाश में चल दिया। उसकी गली में घुसते ही बच्चे बच्चे के मुंह से उसने धन उड़ाने वाले की तारीफ सुनी और वे उसे उस व्यापारी के उस बेटे के घर तक छोड़ आए। धन उड़ाने वाले ने बुनकर की बहुत खातिरदारी की, भरपेट खाना खिलाया, नया जोड़ा पहनने को दिया और आराम का इंतजाम करके वो सोने चला गया। अब रात को सपने में बुनकर को फिर किस्मत की देवी और कर्म की देवी दिखाई दी। किस्मत की देवी ने कर्म की देवी से कहा, बहन कर्म की देवी, इस धन उड़ाने वाले ने तो बुनकर की आवभगत में अपनी बची खुची पूंजी भी खर्च कर दी है। अब इसके कल खाने पीने का काम कैसे चलेगा? कर्म की देवी बोली, अच्छे काम करने की रहमत दिलाना मेरा काम है, अब बिगड़ी बात बनाना तुम्हारे हाथ में है। कुछ किस्मत का करिश्मा दिखाओ। दूसरे ही दिन